हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। 11.3 करेंगे आज। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. देयर आर टू cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires lesser amount of material to make? अगर आपको कोई भी बॉक्स बनाना है, मैं सिंपल रेक्टेंगल की एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो कह रहे किसको बनाने के लिए लेस मटेरियल चाहिए होगा। जिसका मान लो एक रेक्टेंगल आपने ये बनाया और दूसरा रेक्टेंगल आपने ये बनाया, ये आपने दो रेक्टेंगल बनाए हैं, तो आपको किस रेक्टेंगल को बनाने के लिए लेस मटेरियल चाहिए? ठीक है, आप कहोगे जो छोटा है, लेकिन मैं कहूंगी जिसका एरिया स्मॉल है ना। अब मुझे फिगर दी तो नहीं कि अब इस ये दोनों बॉक्सेस क्यूबॉइडल है, देखने पे तो नहीं मुझे पता लग रहा कि किसका अलग है, राइट। एक में सारी साइड्स इक्वल है, एक में डिफरेंट है तो दोनों क्यूबॉइडल बॉक्सेस। ये भी दोनों है तो रेक्टेंगल। लेकिन अगर मैंने इसकी साइड को मान लो छोटा है, लेकिन साइड हो सकता है मैंने इसकी बड़ी लिख दी हो, मान लो मैंने इसकी 60 सेंटीमीटर लिखी है, इसकी 80 सेंटीमीटर लिखी है, लेकिन ये 60 सेंटीमीटर 80 से थोड़ी ही कम है ना। तो जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसको बनाने के लिए लेस मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो लेट अस फाइंड टोटल सरफेस एरिया of box A, which is in cuboid shape. And what is the total surface area of the cuboid? 2 LB plus BH plus HL. Similarly, we will find the total surface area of box B, which is again cuboidal. So 2 times LB plus BH plus HL. ये फॉर्मूला कैसे आया? हमने किया था कि फेसिस है, रेक्टेंगुलर फेसिस होते हैं क्यूबॉइड के, तो जो फ्रंट और बैक का होगा उसमें लेंथ और विड्थ होगी, साइड वालों में हाइट भी आ जाएगी, विड्थ एंड हाइट होगी, एक में हाइट और लेंथ होगी, इस तरह से। Now, length is given in this box. For box A, length is 60 centimeter, breadth is 40 centimeter, and height is 50 centimeter. For box B, length, breadth, and height all have the same values, that is 50 centimeter. Now, just put the values and find the total surface area. L into B, 60 into 40 plus B into H plus H into L. 1 by 1 solve करेंगे। 6 4s are 24, 4 5s are 20, 6 5s are 30. 3 plus 2 5,000, 5,000 plus 2 7,000. So 7,400. 2 zeros, 4 2s are 8, 7 2s are 14. Unit was centimeter, so surface area है तो centimeter square. Now let us move to the box B. सेम है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 50 into 50 plus 50 into 50 plus 50 into 50. 5 5s are 25. So 2500 3 times, 25 3s are 75, right? So 7500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 zeros are there, 5 2s are 10, 7 2s are 14 and 1 15,000 centimeter square. हमें पूछा lesser amount. Now 14,800 is less than 15,000. So surface area, total surface area of box A is less than total surface area of box B. Therefore, box A will require lesser amount of material to make. Box A And these will require lesser amount of material. ठीक है, तो हमने दोनों बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसे बनाने के लिए लेस मटेरियल की जरूरत। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। अ सूटकेस। सबने देखा है सूटकेस कौन सी शेप का होता है? एनी वन ऑफ यू?
cuboid. Yes. Suitcase with measures 80, 48 and 24. So length, width and height of the suitcase is given. So for suitcase, मैंने एक ही बार 4 suitcase लिख दिया. आप लिख सकते हो length of the suitcase is equals to 80 centimeter, breadth of the suitcase and height of the suitcase is to be covered with the tarpaulin store. अब जो suitcase है उसको cover करना है. अब अगर उसको अपने suitcase मान लो कुछ cover चढ़ाया है, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आगे आगे कवर चिपका दिया, बाकी पोर्शन पे नहीं, तो पूरे सूटकेस पे कवर लगेगा. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter? अब जब कवर चढ़ाया है, उस कवर की width is given, required to cover 100 suitcases. अब कह रहे कि अगर 100 suitcases पे कवर चढ़ाना है, tarpaulin की width है 96 सेंटीमीटर, तो कितने tarpaulin चाहिए? ये ध्यान रखना. This we want the answer in meters. तो चाहे आप इसको सर्कल करो, जैसे भी मार्क करो कि मुझे आंसर मीटर में चाहिए, क्योंकि दोनों यूनिट सेंटीमीटर में है. लास्ट में सेंटीमीटर में आंसर छोड़ाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो लेट्स फर्स्ट फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस व्हिच इज क्यूबॉइडल इन शेप. ब्रैकेट में लिख सकते हो क्यूबॉइड, ताकि आपको पता लगे कि हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया है. 2 times LB plus BH plus HL. Apply the formula. 80 into 48 plus 48 into 24 height into length. So कीजिए multiply. 8 8s are 64, 6 carry over, 8 4s are 32, 32 plus 6 40, sorry 32 plus 6 38, 6 not 8, 38. Now 48 and 24, 2 digits की multiplication सिखाई थी. 8 4s are 32, 3 is the carry over, cross multiply कीजिए. 4 4s are 16, 8 2s are 16, 16 plus 6 32 plus 3 35, 3 carry over, 4 2s are 8 plus 3 11, so 11 52. जब यूज करोगे शॉर्ट ट्रिक तभी कैलकुलेशन कर पाओगे, जब तक यूज नहीं करोगे तो उसमें स्पीड अप नहीं हो पाओगे. चलिए नाउ 0 8 4s are 32, 3 कैरी ओवर, 8 2s are 16 plus 3 19. ऐड कीजिए, ऐड करो. 5 plus 2 7 plus 4 11, 1 कैरी ओवर, 9 plus 1 10 and 8 18 19 3 4 5 and 1 6. चेक करो, यही आ रहा है आपका ऐड करके. 2 1s are 2, 9 2s are 18, 6 2s are 12 and 1 13 centimeter square. Now we want to find 100 suitcases के लिए. So total surface area of 100 suitcases is equals to 13824 multiply by 100. अगर एक सूटकेस का एरिया इतना है तो 100 का इतना हो गया. 00 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now what is the area of tarpaulin? जो tarpaulin है उसकी हमें width दी हुई है, right? और tarpaulin से कवर किया गया है 100 suitcases को, is equals to area of 100 suitcases. क्योंकि 100 suitcases के ऊपर कवर चढ़ाना है, tarpaulin कैसे होगी? लेंथ. अगर आप कोई कपड़ा खरीदोगे तो उसकी तो लेंथ और विड्थ ही होगी ना, उसकी हाइट तो नहीं होगी. तो लेंथ और विड्थ ही होगी. सो एरिया ऑफ tarpaulin इज लेंथ इनटू ब्रेथ. आपने कपड़ा खरीदा फिर उससे कवर बना के सूटकेसेस पे चढ़ाना है. 1382400 centimeter square. Width was given 96, right? It was also in centimeter. तो लेंथ आ गई 1382400 96. 12 से चेक करो. 24 है पीछे. 12 8s are 96, 12 1s are 12, 18, 12 1s are 12 again, 62, 12 5s are 60, 24, 12 2s are 24. 8 से ही देखो कंप्लीटली डिवाइड होता है तो 8 1s are 8, 35, 8 4s are 32, 8 4s are 32, 14400 centimeter आ गया. Now we want the length in meters. So 1 meter is equals to 100 centimeter
मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 100, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 144 मीटर। लास्ट में पूरा लिखना है। Therefore, length of trampoline is equals to 144 meter. क्लियर है? दोबारा से बता रही हूँ। सूटकेस की एक सूटकेस जो कि क्यूबॉइड शेप में है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन। ऐसे 100 सूटकेसेस पे कवर चढ़ाना है। उसके लिए कपड़ा खरीदा है ट्रापॉलिन, जिसकी विड्थ हमें गिवन है, तो हमें उसकी लेंथ निकालनी है कि कितनी लेंथ का हमने खरीदा होगा। तो हमने पहले एक सूटकेस का एरिया निकाला, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सारे पार्ट्स को कवर करना है, चाहे वो फ्रंट है, बैक है, और चाहे वो कॉर्नर्स है, टॉप है, बॉटम है, पूरा सूटकेस कवर होगा कवर से। तो इसलिए हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला। डेट इज इम्पोर्टेंट कि आपको समझना कि कहाँ आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। डेट इज इम्पोर्टेंट। कई बार यही नहीं पता होता कि हम इसमें क्या निकालें, कर्व्ड के टोटल। तो अगर ऑल पार्ट्स कवर हो रहे हैं तो दैट विल बी टोटल। अगर टॉप एंड बॉटम एक्सक्लूड हो रहे हैं, नहीं इंक्लूड हो रहे, देन कर्व। ठीक है? तो हमने 100 सूटकेसेस का एरिया निकाला। एरिया ऑफ ट्रापॉलिन एंड एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस विल बी इक्वल, सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ने, क्योंकि हमें मीटर में कहा था, सो कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ओनली देन यू विल गेट फुल मार्क्स, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन में मेन पॉइंट होता है उसे अंडरलाइन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, वेरी इजी। साइड ऑफ द क्यूब फाइंड करनी, सरफेस एरिया इज गिवन। Surface area of cube, that is equals to 600. What is the formula for surface area? अब मुझे यहाँ पे लिखते हैं find the side of the surface area. सरफेस एरिया, क्योंकि क्यूब के सरफेस एरिया की बात है, कुछ इंक्लूड एक्सक्लूड की बात नहीं की है, इट मींस पूरे क्यूब की बात हो रही है। अगर पूरे क्यूब की बात हो रही है मींस टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, दैट इज 6 into साइड स्क्वायर। फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए। नंबर 1, फॉर्मूला नहीं आएगा तो वी कांट फाइंड द आंसर। 600 डिवाइडेड बाय 600, 100 किसी का स्क्वायर होता है? यस, 10 का स्क्वायर होता है। So side square is equals to 10 square. Therefore, side is equals to 10. Unit was centimeter. So 10 centimeter is the side of the cube. That was very easy. Moving to the next. Roots are outside of the cabinet. Please keep it in mind. Outside को उसने paint किया है. How much surface area did she cover? अब आउटसाइड चाहे पेंट करो, कैबिनेट को पेंट किया, दैट इज क्यूबॉइडल इन शेप, फिगर से भी दिख रहा है, अदरवाइज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन, तो क्यूबॉइड की शेप की है। तो हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम? दिस इज इंपॉर्टेंट कि पूरा कैबिनेट उसने कवर किया लेकिन उसका बॉटम पार्ट कवर नहीं किया। मुझे पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, कैबिनेट जो कि क्यूबॉइड शेप की है, दैट इज 2 times LB प्लस BH प्लस HL। ये तो तब हुआ अगर उसने 66 फेसेस को कवर किया, जो भी करना उसने पेंट किया है। लेकिन अब उसने कहा कि बॉटम को पेंट नहीं किया, तो बॉटम का माइनस कर देंगे। सो माइनस एरिया ऑफ द बॉटम, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। जो बॉटम वाला फेस है उसमें हाइट इंक्लूड है, तो टोटल सरफेस ऑफ द कैबिनेट इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ बॉटम। बॉटम का एरिया माइनस किया, माइनस LB क्यों किया? क्योंकि बॉटम को पिक करना उसने। Now length of the cabinet 1 meter, breadth of the cabinet 2 meter, height of the cabinet 1.5 meter. Now apply the formula. L is 1, B is 2, 1 into 2, 2 into 1.5, height is 1.5, length is 1 minus L into B. So 2 ones are 2, 1.5 को 2 से किया 3 plus 1.5 minus 2. 3 plus 2 5,
and 1 6.5 minus 2 6 2 are 12 and 1 13 minus 2 11 unit was meter, तो मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट की जगह ये भी लिख सकते हो, द एरिया रुखसार हैज टू बी पेंटेड। ठीक है, कि कितना उसने पेंट किया है, क्योंकि उसने पूरे क्यूबॉइड में से बॉटम को पेंट नहीं किया, तो आप ये भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ कैबिनेट रुखसार हैज टू बी पेंटेड, रुखसार हैज टू बी पेंट, जितने पे उसने पेंट करना है। ये क्लियर? या एक्सेप्ट बॉटम जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट, कि उसको करो मेंशन। ठीक है, हैज पेंटेड जितना उसने पेंट किया दैट इज 11 मीटर स्क्वायर। बॉटम पे की एरिया में से बॉटम का एरिया माइनस कर। चलिए नेक्स्ट वन, Daniel is painting the walls and ceiling। अब उसने वॉल्स को पेंट करना है और सीलिंग को करना है, मींस छत को पेंट करना है, विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ओके, हॉल की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी है। ओके, फॉर हॉल लिख देती हूँ मैं एक ही बार, ताकि पता लग जाए ये हॉल की ही डायमेंशंस की बात हो रही है। लेंथ इज इक्वल्स टू 15 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 10 मीटर, हाइट इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ओके, each can of the paint 100 meter square of area is paint। मान लो ये कैन है, इसमें पेंट है, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो जाता है, तो मुझे कितने कैन्स की जरूरत है टू पेंट द रूम? तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया। सो एरिया ऑफ द हॉल टू बी पेंटेड, एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंटेड, जिसपे पेंट होना है, किसको पेंट होना है? अब अगर आप किसी रूम को पेंट कर रहे हो तो उसकी चारों वॉल्स पे होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ 6, फ्लोर पे तो पेंट नहीं होगा, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। हमने एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला पढ़ा था 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। क्यूबॉइड के देखें, 4 वॉल्स कौन सी हो गई? दो साइड की और फ्रंट और बैक, टॉप एंड बॉटम नहीं है, टॉप हो गया सीलिंग और बॉटम हो गया फ्लोर। अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग में हाइट नहीं होती, तो L इंटू, पहले फॉर्मूला याद होने चाहिए, उसके बाद ही यू कैन डू समथिंग। नाउ मीटर स्क्वायर में सारा मीटर में था, ये भी मीटर स्क्वायर में। चलिए एरिया फाइंड करते हैं। L कितना है? 15, B कितना है? 10 इंटू 7, L इंटू 15 plus 10 25, 2s are 50, 50 into 7 350 plus 150, कितना आ गया? 350 plus 150, that is 500 meters square। Now अब there are two ways to find the number of cans। number one, अगर number of cans कहें कि कितने यूज हुए, so number of cans is equals to area of one can और area of हॉल, एरिया ऑफ हॉल आ गया 500 और एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर होता है, तो ये आ गए कि 5 कैन्स, नंबर ऑफ कैन्स आ गए 5। दिस इज वन वे। और सेकेंड वे इज, तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया जैसे हम यूनिट मेथड से करते थे, इज पेंटेड बाय यूजिंग वन कैन। एक कैन को यूज करके 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1/100, टोटल हॉल का है 500, तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय 500, ये हो गया यूनिटरी मेथड। जिस मर्जी वे से निकालो, आने वाली क्लासेस में हम यही वे को यूज करेंगे, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, नंबर ऑफ कैन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला। वहां पे अलग अलग होगा, हॉल और कैन नहीं होगा, things will be different but method will be same। you can use unitary method or this way also you can find whatever you feel easy। आपको जो भी लगता है whichever method, तो आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? इजी था। हॉल को पेंट करना है, चारों वॉल्स एंड सीलिंग को अप्लाई द फॉर्मूला
Then simply put the values, find the area and number of gas. Moving to the next question. Describe how the two figures at the right are alike and how they are different. चलो पहले figures को ही देख लेते हैं कि कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट है. ओके, तो ये है सिलेंडर. इसमें एक दिया हुआ है डायमीटर 7, रेडियस हो गया 7/2, हाइट इज 7. ये बॉक्स है क्यूबॉइड शेप का. ठीक है, तो इसमें आ गया लेंथ इज 7, breadth is 7 and height is 7. How the both figures are same? Both the figures have same height. Both the figures have same height. And how they are different? One of the figure is cylindrical and other is cuboidal. One of the figure is cylindrical and other is cuboidal. तो ये हो गया पहला, जितना हमें पूछा था उसका आंसर दे दिया कि दोनों फिगर्स में सेम क्या है और डिफरेंट क्या है. अब आगे पढ़ते हैं. Which box has a larger lateral surface area? Curved surface area का दूसरा नाम है lateral surface area. Lateral लिखा है means curved. So let us find curved surface area of cylinder. What is the formula for the curved surface area of the cylinder? That is 2 pi r/h. Curved means सिर्फ इस वाले पोर्शन का जिसमें टॉप एंड बॉटम आर नॉट इंक्लूडेड. कर्व्ड पोर्शन ओनली सिलेंडर का. सो 2 पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है. यूज 22/7, रेडियस 7/2, हाइट 7. 2 से 2 कैंसिल हो गया. 22 into 7 is 154. Unit was centimeters, so centimeter square. Now, but okay, अगर इसमें देखें all the three sides are same, so we can write it instead of cuboid, we can say it is a cube, क्योंकि all the sides are same. ठीक है, तो हम क्यूब कह सकते हैं कि क्यूब है. हमें देखने में भी इसके फेसेस स्क्वायर शेप लग रहे हैं, रेक्टेंगल नहीं है, so it will be a cube. Now let us the curved surface area of cube. Total surface of the cube is side square, but only the curve, जब top and bottom is not included, तो 6 into side square में से 2 faces minus हो गए. So curved surface area of the cube is 4 into side square. Side is 7. 7 sevens are 49. 9 fours are 36. 3 is the carryover. 4 fours are 16 plus 3 196. क्या हमें पूछा था? Which is the larger lateral surface? 196 is greater than 154. Therefore, curved surface area of a cube is larger. ठीक है, therefore the cube has a larger lateral surface area. Clear? एक फिगर सिलेंड्रिकल है, एक क्यूब है, क्योंकि all the three dimensions are same and देखने पे भी हमें ये स्क्वायर फेसेस लग रहे हैं, so this is a cube. चलिए नेक्स्ट पे चलिए. अब क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, एक टैंक है क्लोज्ड है. क्लोज मतलब बंद है. अब ध्यान से देखो, अगर टैंक क्लोज्ड है, ओके पहले इसका लिख लेते हैं. रेडियस इज 7, हाइट इज 3, मेड फ्रॉम द शीट ऑफ मेटल. हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? कितनी शीट चाहिए इसको बनाने के लिए? जितना इसका एरिया होगा उतनी शीट चाहिए. बाहर शीट यूज होती है, तो मतलब जितना इसका अंदर का पोर्शन आ जाएगा उतनी शीट यूज. नाउ अब बताना है कि क्या मैं कर्व्ड सरफेस निकालूं या टोटल सरफेस एरिया निकालूं. तो वो मुझे पता लगेगा यहाँ से. जो सिलेंड्रिकल टैंक है दैट इज क्लोज्ड, वो बंद है, मींस टॉप एंड बॉटम आर इंक्लूडेड. अगर ओपन होता, अगर मैं कहती कि दिस सिलेंड्रिकल टैंक इज ओपन फ्रॉम द टॉप, तो एक टॉप का पोर्शन का एरिया उसमें से माइनस हो जाता टोटल में से. तो नाउ क्योंकि क्लोज्ड है, बोथ टॉप एंड बॉटम आर इंक्लूडेड, therefore we will find the total surface area here. So total
area of cylindrical tank, we know the formula 2 pi r h plus r. अगर याद नहीं है तो you can find कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 pi r h, दोनों बेस टॉप और बॉटम के होते हैं सर्कुलर, तो प्लस 2 pi r square. अगर बाई चांस आप भूल जाओ, you can use this method and find the total surface. Now simply put the values. 2 pi r is 7, yes, and height is 3. 3 plus 7, 7 से 7 cancel. 22 into 2, 44. 3 plus 7 is 10. So 440 meter square. So how much sheet of metal is required? Therefore 440 meter square sheet of metal is required. इतने एरिया की शीट हमें चाहिए. क्लियर? स्टॉक निकालने कहाँ पे टोटल, ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि क्या फाइंड करना है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. लेटरल सरफेस ऑफ द हॉलो सिलेंडर. हॉलो मतलब जो अंदर से खाली है, लेटरल मींस कर्व्ड सरफेस एरिया. तो मुझे गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 4 सेंटीमीटर. इफ इट इज along its height, मान लो ये सिलेंडर है, अब इसको हाइट के अलोंग मैंने यहाँ से कट कर दिया. जब मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये खुल के रेक्टेंगल बन जाएगा. अगर आपको कंफ्यूजन हो कैसे बनेगा, एक रेक्टेंगुलर शीट लो, पेपर की शीट लो, उसको फोल्ड करो, सिलेंडर बनाओ, फिर उसकी हाइट के अलोंग उसको खोल दो, तो आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल. एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट. यहाँ पे डायरेक्टली भी लिखा हुआ है और रेक्टेंगुलर शीट बन जाती है जिसकी विड्थ है 33 सेंटीमीटर. नाउ अगर इसका एरिया गिवन है तो इसका एरिया भी तो सेम होगा. आप एक शीट लो, अब देखो उसकी लेंथ के अलोंग ही तो हम फोल्ड करके सिलेंडर बनाते हैं. जो जब ये खुलेगा तो उसका एरिया तो चेंज नहीं हो जाता, एरिया विल रिमेन सेम. इट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर that is equals to area of rectangular sheet. मतलब ये दोनों के एरिया तो सेम है. Now that is given 4224 and area of rectangle is L into B and B is given 33. So we can find the value of length from here. 4224 upon 33. You can divide it by 11 और पहले 3 से कर लो. 3 ones are 3, 12. 3 threes are 9, 32. 3 nines are, okay, sorry. 3 fours are 12 हो जाएगा. 3 fours are 12, 0. 3 eights are 24. 11 ones are 11, 30. 11 twos are 22. एक मिनट. 4224 है, yes, divided by 3. 3 ones are 3, 12. 3 fours are 12. 3 eights are 24. क्या आया डिवाइड करके आपका? डिवाइड करो. 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है. क्या आ रहा है डिवाइड करके? यस. 11 ones are 11, 30. 11 twos are 22. 8 is the remainder. 11 eights are 88. So 128 centimeter. What do we want to find? The perimeter of rectangular sheet. We know the perimeter of rectangle. Apply the formula. Perimeter of rectangular sheet, that is 2 times L plus B. L हमने find कर लिया है. B was already given. 128 plus 33. 8 plus 3, 11. 3 plus 2, 5 and 1, 6. 161. 2 into 1, 2 6 are 12. 3, so 322 centimeter is the perimeter of the rectangular. Clear to all of you? चलिए नेक्स्ट पे चलिए. A road roller takes 750 complete revolution to move once over to level around. सबने रोड पे रोड रोलर चलते देखा है. तो जब रोड रोलर ये ऐसे रोड पे चल रहा है, जब ये टर्न होगा, ठीक है, जब ये आगे टर्न होगा, फिर ये ऐसे आ गया, तो सिर्फ जो इसका कर्व्ड वाला पोर्शन है वही तो रोड पे मूव हो रहा है. मतलब वही तो रोड को लेवल कर रहे हैं. जो सर्कुलर पोर्शन है ये तो सीधे चल रहे हैं.
tires, wheels उसके, right? Find the area of the road if the diameter of the road roller is given. So diameter of roller 84 centimeter. So radius आ गया diameter by 2, that is 42. So length, this length जो होती है सिलेंडर के केस में, that is actually the height. We all know that is in meter, so convert it into centimeter. तो ये भी आ गया सेंटीमीटर में. अब एक रोड रोलर कंप्लीट मूव करता है एक बार रोड को लेवल करने के लिए. एरिया ऑफ रोड, जितना रोड एरिया है, ठीक है, उतना ही तो रोड का होगा. 750 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रोड रोलर. उसको 750 बार मूव करना पड़ा रोड को एक बार लेवल करने के लिए. और जो रोड वो कौन सी शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर एच. अब यहाँ पे मैंने कर्व्ड का ही क्यों लगाया? क्योंकि ये व्हील वाला पोर्शन नहीं लगा, ये वाला पोर्शन मूव हो रहा है, टर्न. ठीक है. So 750 multiply 2 pi, radius is 42, height is 100, 7 6 are 42. So 750, 6 2s are 12, 22 को 12 से करो, 2 2s are 4, 4 plus 2, 6, 2 1s are 2, 264 and 00 centimeter square. तो एरिया ऑफ रोड मुझे किस में निकालना है? दिस इज नॉट मेंशन कि सेंटीमीटर या मीटर में, इतनी सारी जीरो है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. 26400. 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100, तो 200 से हमने कर दिया डिवाइड. 0 से 0 कट गई, 1 0 से 1 0 ये कट गई. 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 5 1s are 5, 5 5s are 25. So 132 को करो 15 से मल्टीप्लाई. 1 into 2, 1 into 3. 5 2s are 10, 5 is 16, 6 plus 3 9. So 1980 meter square is the area of the road. 1980 meter square रोड का एरिया है जिसपे रोड रोलर को 750 टाइम्स टर्न करना पड़ा. ठीक है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर. ओके, सिलेंड्रिकल कंटेनर में कोल्ड ड्रिंक भी आती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है सिलेंड्रिकल कंटेनर में. बेस हैज द डायमीटर. So diameter of this container is 14. So radius हो गया diameter by 2 7. चलिए आगे चलते हैं. Height is 20. जो height है that is the complete height of the container. ठीक है. ये h जो है this is the height of container. पूरे कंटेनर की हाइट है बेस से लेके टॉप. ओके. कंपनी प्लेसेस द लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ कंटेनर. आपने बहुत बार देखा है जो भी सिलेंड्रिकल शेप या कोई भी पैकेजिंग आती है किसी भी शेप में, तो उस पे कंपनी का लेबल लगा होता है. इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. अब लेबल उन्होंने लगाया है जो कंटेनर है 2 सेंटीमीटर जगह ऊपर छोड़ दी केन के, 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ दी, तो मिडल के पोर्शन में लग गया लेबल. व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल? अब लेबल के भी रेडियस तो सेम रहा 7. Now height of the label will be changed. Height of label क्या होगी? Total container की height थी 20, 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ा पोर्शन, 2 सेंटीमीटर नीचे, तो height of label हो गई 60. This point is important कि height आप 20 यूज नहीं करोगे. 20 is the height of the container. उसमें से 2 सेंटीमीटर टॉप से छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर बॉटम से. Now what do we want to find? Area of label. अब लेबल टॉप और बॉटम पे तो नहीं लगा, तो मींस हम क्या फाइंड करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आरएच. ठीक है. तो 2 पाई, रेडियस इज गिवन, हाइट 44 into 16. यूज द मेथड इजी कैलकुलेशन वाला. 6 4 are 24, 2 is the carry over.
6 4s are 24 plus 4 28 plus 2 30, 3 is the carryover, 4 1s are 4 plus 3 7, so 704 centimeter square is the area of the. Is it clear to all of you? All the 10 questions. किसी को कोई doubt है 10 questions तक तो you can ask. Yes, if there is any doubt, write in the chat box. तो आज हम यहीं तक करेंगे 11.3. कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 11. तो आपको ध्यान से समझना है इन क्वेश्चंस में मेन जो मैंने कहा था कि कहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कहाँ पे टोटल सरफेस एरिया. अभी आपको हो सकता है कई जगह पे क्वेश्चंस में लिखा भी हो सकता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, लेकिन ज्यादातर लिखा नहीं भी हो सकता. आपको ही स्टेटमेंट को पढ़ के समझना है कि मुझे कौन सा एरिया निकालना है, ओनली कर्व्ड पोर्शन का या टोटल का, किसी भी शेप. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. बाय बाय, टेक केयर.